बहुत हमारे नए भाई बहन आज यहाँ पर आए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि यार ये कौन है व्यक्ति ऐसा जो पागलों की तरह नाच रहा है, बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रहा है, क्या ही मिल गया इसे। ऐसा लगा होगा किसी को, हो सकता है। तो दोस्तों उसके पीछे की कहानी समझना। अगर कोई बोर्ड के एग्जाम में किसी का बच्चा 10वीं पास या 12वीं पास अच्छे नंबर से कर लेता है तो उसके माता पिता पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। आजकल मिठाई बांटने का जमाना चला गया, आजकल व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का जमाना आ गया। अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का, दूसरों के साथ बांटने का, फेसबुक पर स्टोरी डालने का कि मेरे बच्चे ने ये अचीवमेंट प्राप्त कर ली। और अगर आगे चल करके उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, वो फौज में भर्ती हो जाता है, चाहे वो सिपाही में हो, चाहे फौज में अफसर के रैंक पर जाए या कोई भी जॉब मिले, तो उनके लिए उससे बड़ी खुशी का कोई दिन नहीं होता कि हमारा बच्चा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हमने जो सोचा था उसने वो प्राप्त कर लिया। अब मैंने क्या प्राप्त किया है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको मेरी खुशी का राज समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर इतना पागल क्यों हो रखा हूं। तो जानना चाहते हो, जानना चाहते हो? तो दोस्तों मेरे आने से पहले वैसे यूं तो प्रियंका मैडम ने आपको मेरे बारे में बता ही दिया कि कंपनी के एम्बेसडर हैं, फलाना ढिमकाना है, लेकिन उससे पहले मैं कौन था ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिस्टम किस तरफ लगा है? ओके। तो दोस्तों मेरी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मैं खटीमा से बिलोंग करता हूं। खटीमा से कितने लोग हैं? सबसे पहले तो यही हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि खटीमा से हूं मैं। जी हाँ, और ये नाम मेरे लिए गर्व के लिए क्यों बात है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के लिए सबसे पहले जो उत्तराखंड क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने सबसे पहले शहादत दी थी, वो खटीमा के ही निवासी थे, जिसकी वजह से आज हम उत्तराखंड कहलाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, खटीमा के लिए मेरे लिए गर्व का होने की, सम्मान की बात क्यों है? बात है 2017 की, दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम, मेरा रैंक था रूबी स्टार और यही प्रियंका मैडम थी, कहीं पर है तो अगर सुने, प्रियंका मैडम ने मेरा नाम पुकारा भगवान सिंह भंडारी खातिमा से, और मैंने उस दिन सोच लिया था जब तक मैडम को खटीमा नाम अच्छी तरह से बोलना नहीं आ जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। आज उत्तराखंड से 20 हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक की इनकम कर चुके हैं, 20, और उन 20 में से 4, सुन लो, प्रियंका मैडम खटीमा से है, मेरे गांव से हैं। जी हाँ, तो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहली अचीवमेंट में क्यों पागल हूं। दूसरी बात दोस्तों, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत एक किसान परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से, और जल्दी कम उम्र में समझ में आ गया था कि हमारी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है। मैं 12वीं में पढ़ते पढ़ते 16.5 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गया था। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर फौज में तो 18 साल से भर्ती होते हैं। 6 पे कमीशन से पहले 16 साल से 21 साल थी उम्र, उसके बाद में 18 से 21 हुई। बात करते हैं दोस्तों, फौज की नौकरी करते करते अपने परिवार को पटरी पर लेकर के आया, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। 3 बहनों में अकेला भाई हूं, अपने पिताजी का बेटा नहीं भाई बन करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना शुरू किया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जरूरत पूरी हो रही थी, लेकिन सपने बहुत थे, महत्वाकांक्षाएं बहुत थी बचपन से। अगर मैं बचपन का सपना बताऊं तो दोस्तों मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैंने पता नहीं कितने ही रेडियो और कितनी घड़ी, कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब किए हैं अपने बचपन की उम्र में, बहुत अर्ली एज में। मैं 5वीं 6ठी क्लास की बात कर रहा हूं। लेकिन एक सही एनवायरनमेंट, सही गाइडेंस न मिल पाने के कारण, एक अच्छा बैकअप ना हो पाने के कारण पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा नहीं कर पाया और मैंने फौज का रास्ता चुना। और फौज में मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे रोजगार के लिए, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए देश की सेवा का करने का मौका मिला। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, जिन्होंने मुझे एथिक्स सिखाए, जिन्होंने मुझे सीनियर की रेस्पेक्ट करना सिखाया,
जिन्होंने मुझे अपने जूनियर्स को टीम के साथ कैसे काम करते हैं वो करना सिखाया, एक सिपाही के तौर पर मुझे लेबर का काम करना सिखाया, और एक सीनियर के तौर पर मुझे लीडर के गुण सिखाए। स्कूल के समय में बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत साई नेचर का था, मेरे को बोलना नहीं आता था। मेरे कुछ स्कूल के दोस्त यहाँ पर आज आने वाले थे, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे तो हाथ खड़ा करें। तो मैं बहुत साई नेचर का था, बहुत शर्मिले नेचर का था। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं और उनमें से एक आदमी चुप है तो वो मैं होता था, मेरा ऐसा नेचर था। लेकिन मैं आज ये बोल पा रहा हूं तो उसकी वजह है फौज ने मुझे आर्मी में कोर्स करवाए, मुझे मौके दिए। मैं धन्यवाद कहता हूं अपने उन सीनियरों का, अपने उन अधिकारियों का, अपने उन जूनियर कमीशन अधिकारियों का, अपने सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे मौके दिए और उसकी वजह से मैं स्टेज पर आकर के बोलना सीख पाया। बहुत कुछ मुझे आर्मी ने दिया, बहुत एहसान नहीं भूल सकता अपने उस्तादों का, अपने ऑफिसर्स का और अपने सबऑर्डिनेट्स का। उसके बाद में दोस्तों 2016 नौकरी करते करते 16 साल हो चुके थे। 2015 में मुझे रामवीर सर मिले। रामवीर सर का फोन आता है एक दिन और वो मुझसे कहते हैं कि भाई संजीव सर ने कंपनी स्टार्ट की है। संजीव सर को मैं पहले व्यक्तिगत तौर से जानता था, हम पहले एक कंपनी में, एक संस्था में, एक प्लेटफॉर्म में काम कर चुके थे। मेरे वो आराध्य तब भी थे, आराध्य आज भी हैं और आराध्य जिंदगी भर रहेंगे। एक बार नतमस्तक मैं होकर के प्रणाम करता हूं सर आपको। दोस्तों मैंने ना नुकुर बिल्कुल नहीं किया, रामवीर सर के आचरण के कारण और महागुरु जी के इनके विजन के मैं जो मैं जानता था, इनकी पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व को, मैंने तुरंत इस बिजनेस को हाँ किया। लेकिन काम करने में मेरे को शुरुआत में दिक्कत आई, क्योंकि जब मैं सबसे पहले घर आया और घर आकर के मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो मेरी माँ ने ही कहा कि बेटा इतने महंगे प्रोडक्ट उत्तराखंड में कौन लेगा। उस समय पर हमारे पास केवल आयुर्वेदिक औषधियां हुआ करती थी। अब हमारे यहाँ पहाड़ी लोग मेरे ख्याल से रिलेट कर पाएंगे। अगर हमारे यहाँ आंग चढ़ को हो जाए तो 2 पैक ब्रांडी के पीने के से आंग चढ़ को ठीक हो जाती है। एग्री करते हैं? तो मेक मी नॉइज थोड़ा सा साथ दीजिए, विरोधाभास तो नहीं है। अगर बच्चे को बचपन में जुकाम हो जाए तो बुबू लोग बोलते हैं ब्रांडी पिला दो और ब्रांडी से मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा, आया ना। तो जहां हमारा ब्रांडी से हमारे बदन दर्द ठीक हो सकता है, घुटनों में दर्द ठीक हो सकता है, बुखार ठीक हो सकता है, तो कहा तेरे इतने महंगी दवाइयां कौन लेगा। सबसे पहली निराशा मुझे मेरे मम्मी से मिली। बड़ा मुश्किल हुआ काम करने को। आज मेरी मम्मी भी लाइव सुन रही होंगी और मेरे को पक्का गलिया रही होंगी, राण को मेरे वहां जाबेर बुरा करन मेरे कहते मतलब मेरी मम्मी गाली दे रही होगी पक्का मुझे, मेरी बुराई कर रहा है करके। लेकिन यकीन मानिए सबसे पहला विरोधाभास मेरी मम्मी का था, मेरी सासू माँ का था, जिन्होंने बोला बेटा फौज की नौकरी छोड़नी है छोड़ दो, लेकिन बिजनेस फुल टाइम मत करो, नौकरी करो, नौकरी के साथ में इस काम को करना। आप पढ़े लिखे हो, आप टैलेंटेड हो, आप पटवारी बन सकते हो, आप बैंक में पीओ लग सकते हो, आप एसडीएम भी बन सकते हो, आपके अंदर वो टैलेंट है। मेरे जीजाजी का था सबसे बड़ा विरोधाभास। उन्होंने बोला बेवकूफ है तुम, अब जब तेरे को ये फौज की नौकरी से अब जहां 40,000 रुपए की तनख्वाह से तेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो 14,000 रुपए की पेंशन से तेरा घर कैसे चलेगा। उस समय पेंशन मिली थी मेरे को 14,000 रुपए। तो तू दुकान खोल ले, तो आर्मी का जनरल सप्लायर बन जा, बरेली में तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, यूनिटों में तेरे को कॉन्ट्रैक्टर बनवा दूंगा। दोस्तों मेरे लिए बड़ी विपदा वाली बात हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने फौज छोड़ी थी इसलिए कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा 1 मई 2017 को। और मेरे साथ में कहानी ये हो गई कि आसमान से टपके और खजूर में अटके। फौज में तो फौज के बंधनों की वजह से काम नहीं कर पा रहा था और घर में घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैं घर से भाग गया और मैं दिल्ली रहने लगा। और दिल्ली मेरा एक दोस्त, एक मेरा पार्टनर जो यहीं पर बैठा हुआ है, विनय भाई, मेरा सबसे जिगरी यार, जो आज हमारी कंपनी में रॉयल डायमंड है। इसे कहते हैं साथ में आने से और साथ में रहने से तरक्की होती है। तो हम दोनों ने एक फ्लैट में रहना शुरू किया और वहां से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों एसएलबीएस में आने से पहले जब मैंने कैसे शुरुआत की, आज यहाँ पर रोल्स रॉयस में मेरी एंट्री देख रहे हैं। ये रोल्स रॉयस में मैं आसमान से नहीं टपका हूं, मैंने घर घर जाकर के प्लान दिए हैं। यही हल्द्वानी में जमीन में बैठ करके प्लान दिए। संजय उपाध्याय सर, मदन पाटनी सर, हरीश गिरीश एग्री करते हैं। खटीमा में एक एक व्यक्ति को सड़क में खड़े होकर के प्लान दिया।
एक कुटरा की मीटिंग के अंदर, कुटरा खटीमा वाले हाथ खड़ा करें, कुटरा की एक मीटिंग के अंदर साथियों, सड़क में प्लान दे रहा था एक दुकान के अंदर, और एक शराबी आ गया पीकर टुन्नू होकर गए, क्या चल रहा है बोलने ना दे मेरे को, ऐसे काम किया है। आज जो यहाँ पर मैं पागल क्यों हो रहा हूँ, मेरी एक्साइटमेंट, मेरा अचीवमेंट क्यों मैं इतना खुश हो रहा हूँ वो समझिए। ये मेरा परिवार पहले की लाइफ समझ लीजिए, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, और ये फोटो है दोस्तों जनवरी 2016 की। ये पिथौरागढ़ जाते समय पर घाट से पहले फोटो खींची हुई है, घाट से पहले 2016 की फोटो है ये। अब 8 साल में देखिए, कहते हैं कि पैसा जब आता है तो अकल और शकल दोनों चेंज हो जाती है, और उसका एग्जांपल आपके सामने आपका भाई खड़ा है। दोस्तों उनकी फोटो क्यों देखनी जरूरी थी, परिवार की फोटो? क्योंकि बदलता जीवन कैसे बदलता है, कैसे बदला है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। मात्र 15 महीने के अंदर, रिटायरमेंट के 15 महीने में दोस्तों यहां से मैं फॉर्च्यूनर परचेज कर चुका था 40 लाख रुपए की, जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए। उसके ठीक 15 महीने बाद में साथियों, मैंने अपने सपनों का घर खरीदा था 2019 में। वो भी महागुरु संजीव सर की देन थी। 3 करोड़ रुपए का, जयपुर में आज मेरा 3 करोड़ रुपए का घर है। इस घर को कंप्लीट होने में 3 साल लगे थे साथियों। और उसके बाद में 8 अप्रैल 2022 को, 3 साल के बाद में अपने सपनों की दूसरी गाड़ी परचेज की थी यहां से, BMW X5, जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। अब जिनको मेरी इस अचीवमेंट से खुशी हो रही है वो तो जरूर तालियां बजाएंगे। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये BMW किसने ली है, उनको समझाना चाहता हूँ। BMW उत्तराखंड में किसी के पास नहीं है क्या? बहुत है, लेकिन जिनके पास है वो या तो खानदानी रईस है और या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। आगे बैठो। लेकिन ये BMW किसकी है? ये BMW एक किसान के बेटे की है और एक फौजी जवान की BMW है, ये समझिए। ये ही एक मोटिवेशन बहुत बड़ा हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, कि अगर आप इस काम को कर सकते हो, मैं इस काम को कर सकता हूं। इस काम को करके मैं अगर BMW ले सकता हूं तो आप भी BMW ले सकते हो। इतना ही नहीं, कंपनी यहां से देश विदेश घूमने का मौका देती है। नेपाल में 2 बार गया हूं। अब आप लोग कहोगे नेपाल तो हम रोज ही जाते हैं। कैसीनो में दोस्तों काठमांडू घूमने के लिए गया हूँ, राइट। उसके बाद में थाईलैंड मुझे 3 बार जाने का मौका मिला है, फोटो 1 बार की है। उसके अलावा दुबई में 2 बार जा चुका हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब मैं खटीमा के एक छोटे से गांव भुजिया नंबर 3 से अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत बुर्ज खलीफा, दुबई के बुर्ज खलीफा में, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग में जब मैं उनको लेकर के गया, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। पैसा मैंने कितने कमाया कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी की, मेरी बच्चों की, मेरे बेटे की और मेरी वाइफ की आंखों में जो खुशी थी, वो खुशी से मैं अपना समझता हूं कि अगर आज मेरी आंखें बंद भी हो जाती हैं तो भी मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं रहेगा। उसके बाद में दोस्तों महागुरु जी के साथ में सिंगापुर में ड्रीम क्रूज में गया हूं, जो विश्व का सबसे बड़ा 7 स्टार जो है कि प्रॉपर्टी है। 2 बार मालदीव की यात्रा और मलेशिया की 1 बार यात्रा और यूरोप की मैं यात्रा करके आ चुका हूं। और इसके अलावा कितने देश विदेश के टूर पेंडिंग है। और अगर इनकम की बात करूं साथियों, तो यहां से मैं 15 करोड़ रुपए की इनकम कर चुका हूं। जी हाँ, 15 करोड़ रुपए मैं यहां से कमा चुका हूं दोस्तों। अब 15 करोड़ रुपए क्या होते हैं? ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत मायने में देखो तो जीवन जीने का एक आसान यहां से आपको रास्ता मिल जाता है। जब आप 15 करोड़ की इनकम कर चुके होते हैं तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। आपका घर अच्छा हो जाता है, आपकी गाड़ी अच्छी हो जाती है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ने लग जाते हैं। आप जो मर्जी चाहे खा सकें, जो मर्जी चाहे पहन सकें। कोई बीमार हो जाए, भगवान की कृपा से सब स्वस्थ रहें। अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो उनका इलाज अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं। सुख दुख सब कुछ आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। न तो सुख खरीदा जा सकता है, नहीं दुख कम किया जा सकता है, नहीं दुख को आने से रोका जा सकता है, लेकिन आपके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। मैंने एक ही जीवन में ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं। जी हाँ, मैंने एक तरफ जहां गरीबी का जीवन भी जिया है और दूसरी तरफ आज मैं इस आनंद को भी ले पा रहा हूं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? अभी जब यहाँ पर महागुरु संजीव सर आ रहे थे तो बोल रहे थे सर कि आप बहुत मेहनती हो, आपने कर दिखाया, आपने ये किया, मैंने वो किया। दोस्तों अगर मैं मेहनती था, अगर मैं टैलेंटेड था तो एसएलपीएस में वेलनेस में आने से पहले मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? आप गौर से समझिए। अगर आप मेरी सक्सेस का राज समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा था। टैलेंटेड आप भी हो, टैलेंटेड मैं भी था।
लेकिन अगर नहीं था मेरे पास और अगर आज आपके पास में नहीं है तो वह है दोस्तों प्लेटफॉर्म। कामयाबी का राज मेरे को एक ही बात समझ में आती है, सही समय पर सही जगह पर सही इंसान के साथ अगर हो तो कामयाबी आपके पीछे 100% झक मार करके आएगी। ये कामयाबी का मंत्र है, सिंपल सी बात है, ताकत है प्लेटफॉर्म की। अब इसे लोग कहते हैं जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम वाला काम है। तो जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम वाला काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस बात से समझिए कि अगर हम लोग जोड़ करके कोई एक धार्मिक संगठन बना सकते हैं, एक राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, एक व्यापारिक कंपनी को अगर हम बड़ा बना सकते हैं, हमने लोगों के साथ जुड़ जुड़ करके उनको बड़ा बना दिया। अब हमारी बारी है अपने आप को बड़ा बनाने की। अगर हमारा ध्येय गलत हो तो बिल्कुल मत जुड़ना। आज इस पूरी मीटिंग को सुन करके जाना, मेरे पास में आज बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला। आपको मेरे से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब तक महागुरु संजीव सर स्टेज पे नहीं आ जाते अंत तक रुके रहिएगा और इस कंपनी के काम को समझिएगा कि ये सही है या गलत है, और इससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, ये समझिएगा और उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा। आज आपने अपना बहुत कीमती समय यहां पर दिया है, समझिए मेरी जैसी कहानी आप सबकी होगी, जीवन कट रहा है सबका, जरूरत सबकी पूरी हो रही है, बच्चे किसी के भूखे नहीं मर रहे, मेरे भी नहीं मर रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूं संजीव सर का कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां से मुझे अपने परिवार वालों से और अधिक प्यार हो गया। एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं, उससे आप समझ में आ जाएगी। हमारा घर है खटीमा भुजिया नंबर 3 में, पीलीभीत रोड पे, और हमारे उस भुजिया नंबर 3 वाले इलाके में 12-13 फीट में पानी आ जाता है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। उससे आप कपड़े धो सकते हो, बर्तन धो सकते हो, झाड़ू पोछा लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो आप उससे, लेकिन आप पी नहीं सकते। पीने के लिए कम से कम 90 फीट 100 फीट में आपको बोर करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने बोर करने की बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और उसका सॉल्यूशन ये था कि सड़क के उस पार एक मंदिर है, उस मंदिर के सामने एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था जो 90 फीट पे होता है। तो मेरी शादी से पहले मेरी दोनों बहनें, बड़ी वाली बहन की तो बहुत पहले शादी हुई थी, मेरी दोनों बहनें पानी लेकर के आती थी वहां से पीने वाला, और मेरी शादी के बाद में मेरी वाइफ वहां से पानी लेकर के आती थी। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं थी इस बारे में कि वो सड़क पार करके वहां से पानी लेकर के आ रही है, लेकिन आज कितना गिल्ट फील होता है, आज कितना मेरे को रिग्रेट होता है कि यार मेरी बहनें या मेरी वाइफ सड़क पार करके उस नल से पानी लेकर के आ रही थी और मेरे को इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि ये कितनी बुरी बात है। मुझे अपने बच्चों को बस में सफर कराना पड़ रहा है गर्मी में, पूरा हाथ थक जा रहा है गर्मी में, बरसात में, मोटरसाइकिल में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? क्योंकि दोस्तों मेरे आसपास सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त पड़ोसी ऐसा जीवन जी रहे थे। इसीलिए मैं धन्यवाद कह रहा हूं संजीव सर का कि जिन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया और मुझे आज एक आदर्श बेटा, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श दोस्त बना दिया। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और बातों बातों में हालचाल पूछने लगा कि भाई तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा ऐसे ऐसे कॉलेज कर रहे हैं, आगे कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई देख, अगर तेरे को बच्चों के कोर्स के लिए, बेटी के कोर्स के लिए कहीं भी अगर किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होगी तो बोलना। और ये भी कहने लायक बनाया किसने मुझे? इस प्लेटफॉर्म ने। मेरी बहन मुझसे कोई मदद मांगे, मेरा दोस्त कोई मेरा मुझसे मदद मांगे, मेरे माँ बाप को कोई परेशानी हो तो आज मैं वो सब पूरा कर पा रहा हूं। मेरे लिए दोस्तों इससे बड़ा धर्म नहीं है और मेरे लिए इस दुनिया में संजीव सर से बड़ा भगवान नहीं है। भगवान की संख्या शायद ऐसी होती है, हर युग में एक युग पुरुष जन्म लेता है जो समाज के उत्थान के लिए, जो जन कल्याण के लिए कुछ करता है। भगवान श्री राम ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उन्होंने समाज के, देश के हित के लिए काम किए।
और आज वही कार्य इस कलयुग में, जहां पर लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, जहां पर एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, वहां पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम है संजीव कुमार सर, जो आज देश हित के लिए, समाज हित के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि आज वक्त मेरा नहीं है, आज वक्त है आप सबका। क्योंकि ऐसे ही किसी एक मीटिंग में जाकर के मेरी सोच बदली थी इस डायरेक्ट सेलिंग को करने की, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको विजन नहीं दे पाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग करने का, AWPL करने का। आपको विजन मिल सकता है सिर्फ एक ही व्यक्ति से, और वो है महागुरु संजीव सर। अंत में आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्रोग्राम की समाप्ति तक संजीव सर जब तक पूरी अपनी स्पीच खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक कोई जाइएगा मत। मैं वादा करता हूं आपसे, आपका समय, आपका पैसे कि कई करोड़ गुना आपको यहां से आज रिटर्न मिलने का रास्ता आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।